दोस्त, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको अपनी माँ की सिर्फ एक बात कि बेटा इंस्पेक्टर बन के ही आना, ये बात इनको सोने नहीं दे रहा। दोस्त, इनके पिताजी ऑटो चलाकर अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजे हैं और दोस्त ये लड़का अपने पिताजी को बखूबी समझ रहा कि ऑटो चलाकर पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए ये लड़का एक सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को करता है। लेकिन दोस्त, कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल खेल जाती है कि उस इंसान को टूटने पर मजबूर कर देता है। ये लड़का अपनी पढ़ाई में 100% देने के बावजूद भी कई असफलताओं का इसे सामना करना पड़ रहा है। और दोस्त, ये लड़का इतनी असफलताओं को देख चुका है कि इसका अब मेहनत पर से भरोसा टूटने लगा है। जब किसी स्टूडेंट को उसके मेहनत का फल नहीं मिलता है ना, तो दोस्त उस स्टूडेंट का मेहनत पर से भरोसा उठने लगता है और वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है और वो मन ही मन कहने लगता है कि पापा, मुझे लगता है कि मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर पाऊंगा। माँ, आपका जो इंस्पेक्टर बनाने का सपना है ना, वो लगता है अब पूरा नहीं हो पाएगा। पापा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर पता नहीं कभी प्री निकलता है तो मेंस नहीं, और मेंस निकलता है तो डिस्क्रिप्टिव नहीं, और कभी कभी नॉर्मलाइजेशन भी ऐसा खेल खेल जाता है कि वो हमारे सपने को 1 सेकंड में नस्ते नाबूद कर देता है। पापा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक वैकेंसी को कंप्लीट करने में हमारी ये गवर्नमेंट को 3 साल लग जाते हैं। ये सरकार स्टूडेंट के दर्द को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। पापा, आपको लगता होगा कि हम यहाँ पढ़ाई नहीं करते हैं इसलिए एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है। लेकिन पापा, मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं अपनी पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस हूँ कि मुझे 24 घंटा सिर्फ पढ़ाई ही माइंड में घूमते रहता है। और माँ, मैं झूठ बोलता था कि हम खाना 2 टाइम बना लेते हैं, लेकिन रियल तो ये है कि सुबह का खाना शाम में भी खा लेते हैं ताकि पढ़ाई के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। और पापा, इतनी मेहनत के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिलती है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं आपके मजदूरी से कमाया हुआ पैसा को बर्बाद कर रहा हूँ। पापा, मुझसे अब नहीं देखा जाता ये सब और ना ही मुझसे पैसे मांगा जाता है। लेकिन पापा, मैं क्या बताऊँ, जब भी ऐसा सोचता हूँ तो आपकी दी हुई हर महीने की मजदूरी का याद आता है। और पापा, कभी कभी लगता है कि पढ़ाई छोड़कर कुछ काम कर लो, लेकिन फिर मुझे आपकी उस मजदूरी का याद आता है जिसे आप बहुत उम्मीद के साथ हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं। और मुझे माँ की उस बात का याद आता है जब माँ बोली थी कि बेटा इंस्पेक्टर बन के ही लौटना। और मैं माँ की उस सपने को मैं कैसे खोने दूँ। पापा, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग आपका मजाक बनाना शुरू कर देंगे और ये सब मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाएगा। लेकिन पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। आपका सपना और आपकी दी हुई हर महीने की मजदूरी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा पापा, और इस बार दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई करूंगा। बस आप अपने बेटे से उम्मीद मत खोइएगा। तो दोस्त, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो आप सुने हैं, ये हर एक स्टूडेंट के मन में आती है। लेकिन दोस्त, याद रखिएगा, यही वो मोमेंट होते हैं जिससे कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पढ़ाई को त्याग देते हैं और कुछ लोग इसे इग्नोर करके अपनी रफ्तार को दुगना कर देता है और वही इंसान आगे चलकर सफल हो जाता है। और दोस्त, मैं आपसे एक ही बात हमेशा कहता हूँ कि कभी भी ऐसी सिचुएशन से घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये उन्हीं को दिया जाता है जिसमें सहन करने की क्षमता